हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं विद्यार्थी, हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें से विद्यार्थी हम लोगों ने पहला और दूसरा का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग को ना विद्यार्थी, अब हम आपको तीसरा का चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी एनसीईआरटी का मैथ जो हम लोग जो ओल्ड एनसीईआरटी विद्यार्थी हम लोग पढ़ते हैं, न्यू एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ते, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी ओल्ड एनसीईआरटी का जो विद्यार्थी जो तीसरा अध्याय विद्यार्थी, यानी इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? निर्देशांक ज्यामिति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति को ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग इसको चालू करते हैं कि आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है। बात समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति हम लोग कोई भी चीज को ना विद्यार्थी सही एंगल माने वो कहां पर है उसके सही दिशा को दिखाने के लिए विद्यार्थी है ना निर्देशांक ज्यामिति का ना विद्यार्थी हम लोग पालन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विद्यार्थी निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। देखिए विद्यार्थी, हम लोग अभी एक्सरसाइज को नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़े विद्यार्थी, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम लोग ना यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति बोलिए या तो नियामक ज्यामिति बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, एक ही होता है। क्या बोला हूँ विद्यार्थी अभी, मैं बोला हूँ निर्देशांक ज्यामिति बोलिए या नियामक ज्यामिति बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी संख्या को, क्या विद्यार्थी, किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर एक सही तरीके से सजाने को क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, मैं बोलूं कि कोई भी वस्तु कहां पे रखी है, यानी कि पूर्व दिशा में कहां पे रखी है, हमारे पूर्व दिशा में रखी है या पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कहां पे रखी है ना, उसी को बोलते हैं विद्यार्थी ना एक सही डायरेक्शन में सजा देने पर, सही डायरेक्शन में रख देने को विद्यार्थी, जिससे हमको समझने में आसानी हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि राम जो है ना उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला है, तो मैं बोल रहा हूं राम उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर हमें क्या इंगित कर रहा है विद्यार्थी, यानी वही मुझे क्या है ना, क्या निर्देश दे रहा है विद्यार्थी, उत्तर की ओर। यानी देखिए मेरा निर्देशांक ज्यामिति बोलिए या नियामक ज्यामिति हो गया। बात समझ में कि समझ में आ रहा है ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया परिभाषा इसका। देखिए विद्यार्थी, ये नॉर्मल परिभाषा, ये कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है कि निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया जाए। बात समझ में ना। मैं नॉर्मल इसे बता दिया हूं कि बस आप समझ जाए कि हम डायरेक्शन बताने के लिए या किसी वस्तु का ना, यानी होता है निश्चित स्थिति को बताने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। बात समझ के नहीं समझे विद्यार्थी, है ना। जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे विद्यार्थी तो आपको पता चलता रहेगा किस तरह से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कार्तीय तल बोलिए या तो निर्देशांक बोलिए। कार्तीय तल है ना, इसको अंग्रेजी में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। आखिर ये क्या होता है, तो समझिए विद्यार्थी, ये कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं होती है ना, कितने रेखाएं विद्यार्थी, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है विद्यार्थी, तो वहां पे क्या चीज कर, जहां पे प्रतिच्छेद करी वहां पे मूल बिंदु कहलाता है। लेकिन जो एक ये आकृति टाइप से बनता है विद्यार्थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी, कार्तीय तल या निर्देशांक बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थी, धनात्मक चिन्ह भी होता है, ऋणात्मक चिन्ह भी होता है। तो अभी हम उसको बाद में देखेंगे विद्यार्थी, है कि नहीं है। लेकिन पहले इतना समझे विद्यार्थी, एक ये रेखा गया और एक ये रेखा आया, दोनों जहां पे कटान करेगा ना विद्यार्थी, यानी कि जब दो रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर हो और एक क्षैतिज हो, जब दोनों रेखा जब एक दूसरे को काटती है विद्यार्थी या प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे किसका निर्माण होता है विद्यार्थी, मूल बिंदु का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है विद्यार्थी, बोलिए 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 सर, मूल बिंदु का निर्माण होता है। बहुत अच्छी बात है। यानी अब देखिएगा विद्यार्थी यहाँ पर कि मेरा वाई, देखिए मेरा, अगर बोलिएगा कि देखिए यहाँ पर समझिए, एग्जांपल के रूप में यहाँ पर समझिए, एक मेरा ये रेखा हो गया, एक ये रेखा और एक ये रेखा, दोनों यहाँ पे कटान करे कि नहीं कर रहा, तो यह सर कट रहा है, तो यही मेरा कहला जाता है विद्यार्थी मूल बिंदु कहला जाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी, बोलिए मूल बिंदु। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब होगा विद्यार्थी मूल बिंदु आपको समझ में आ गया। तो यस सर, अब बोलिएगा कि वो सर ये क्या लिखे, देखिए इसको कर्मिक युग में बोलते हैं, तभी हम इसको बाद में देखेंगे, है ना। इतना समझिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है विद्यार्थी, तो 0 0 होता है। और 0 0 क्या होता है विद्यार्थी, मैं अभी बाद में भी समझा रहा हूँ, पहले यहाँ पे समझिए। बोलेंगे सर जो ये रेखा जो सोया हुआ रहता है, उस रेखा को क्या बोलते हैं। देखो विद्यार्थी, उसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलिए, या अंग्रेजी में बोला जाता है इसको एक्स एक्सिस बोलिए, या और भी दूसरा कुछ बोलना हो तो इसका बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, या क्षैतिज रेखा ना बोलते हैं तो भुज बोलना चाहते हैं तो भुज भी बोल सकते हैं। यानी सोया हुआ रेखा, जैसे मान लीजिए कि आप जब रात को सोने जाते हैं, यानी बिस्तर पर आप सोते हैं, तो किस माने कि आप जब आप सोते हैं तो उसको क्या बोलेंगे विद्यार्थी, उसको क्षैतिज रेखा में, यानी कि क्षैतिज डायरेक्शन में सोना, है ना। तो अब अगर मैं बोलूंगा जैसे भुज के दिशा में सो गए आप, है ना, एक्सिस हो गया या वाई एक्स अक्ष हो गया, यानी इस रूप में आप सोए हुए हैं। बात समझ नहीं समझे। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल खड़ा, जैसे कि मैं अभी आपको खड़ा होकर मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा ना, तो मैं किस मतलब मैं क्या चीज को इंगित करूंगा विद्यार्थी, तो मैं कहला जाऊंगा वाई अक्ष या वाई एक्सिस या ऊर्ध्वाधर रेखा या कोटि कहला जाऊंगा। बात समझ के ना समझे। यानी कि जो खड़ी रेखा जो होती है विद्यार्थी, यानी जो खड़ी रेखा होती है उसको क्या क्या बोलते हैं विद्यार्थी, उसको वाई अक्ष बोलते हैं या वाई एक्सिस बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। यानी 4 नामों के नाम से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है विद्यार्थी, एक रेखा को 4 नामों से जाना जाता है। जैसे कि वाई अक्ष हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, या तो कोटि बोलिए, कोई एक बोल सकते हैं।
आया। अब उसके बाद में यहाँ पे जो सोया हुआ जो रेखा है विद्यार्थी उसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे, वाई एक्स सॉरी एक एक्सिस बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे या तो भुज बोलेंगे। बात समझे, इतना समझे कि नहीं समझे, तब बोलेंगे यस सर समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग बोलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे विद्यार्थी किसके बारे में, अब यहाँ पे ना चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थी, चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थी, आप लोग है ना कॉपी किताब है ना विद्यार्थी और कलम को लेकर बैठिए, यहाँ पे वीडियो को रुका कर नोट करते रहिएगा ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे ना हम लोग किसके बारे में समझते हैं, चतुर्थांश के बारे में समझते हैं। अगर मैं बोलूँगा विद्यार्थी कि जरा बात बताइए, कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, जैसे कि अभी हमने रेखा खींचा था उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, तब बोलेंगे सर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं विद्यार्थी, 4 चतुर्थांश होते हैं। अच्छा, चतुर्थांश को हम लोग क्या क्या बोलते हैं विद्यार्थी, है ना विद्यार्थी, हम लोग उसको पाद भी बोलते हैं या तो चरण भी बोलते हैं। बात समझ नहीं समझे, तो यह सर हम लोग ना समझ रहे हैं। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग किसके बारे में समझते हैं विद्यार्थी, एक मिनट विद्यार्थी। चलिए, अब हम लोग ना विद्यार्थी ना किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात लिखते हैं ना चतुर्थांश। चतुर्थांश देखिए विद्यार्थी, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, यानी कि यहाँ पर एक्स अक्ष लिखेंगे विद्यार्थी। अभी आपने लिखा किया सर सॉरी विद्यार्थी, और यहाँ पे ना विद्यार्थी इसको हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर इसको भी तो वही लिखेंगे, वाई अक्ष लिखिए या एक्स अक्ष लिखिए या एक्स एक्सिस लिखिए या क्षैतिज रेखा लिखिए या तो कोटि भुज लिखिए, विद्यार्थी लिख सकते हैं। लेकिन है ना, अब यहाँ पे भी एक्स अक्ष, यहाँ पे भी एक्स अक्ष उतना नहीं लिखा जाता, केवल है ना आप एक्स डैश भी दे देंगे ना, उससे काम चल जाता है कि हमारा ये क्या विद्यार्थी बोलिए, यानी कि एक्स अक्ष है। देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे विद्यार्थी, वाई अक्ष, तो यस सर वाई अक्ष। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक तरफ अक्ष लिख दीजिए और दूसरे की तरफ है ना उस पर डैश लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाई अक्ष था तो यहाँ पे वाई डैश लगा दीजिए, यहाँ पर एक्स अक्ष है तो यहाँ पे एक्स डैश लगा दीजिए। बोलिए, इतना समझ में आ गया, तो यस सर। देखिए विद्यार्थी, एकदम बारीकी से समझिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया विद्यार्थी, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड कर लिया दिमाग में सेट हो गया ना, तो इसका जितने भी एक्सरसाइज है विद्यार्थी, यानी समझे कि निर्देशांक ज्यामिति जो तीसरा चैप्टर है ना, इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी, चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 समझ रहे ना। आप चुटकियों में बना लेंगे, कैसे विद्यार्थी बनाएंगे विद्यार्थी, अगर इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो गया, कोई भी चीज का जो खेला होता है विद्यार्थी कॉन्सेप्ट ही होता है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ना हजारों का बाजारों क्वेश्चन बनेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ विद्यार्थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात है ना विद्यार्थी, जो मेरा जो कि ये मेरा मूल बिंदु हो गया, तो यह सर मेरा मूल बिंदु हो गया, तो इसको हम ना शून्य मानते हैं। अच्छा, आपको पता है सर संख्या रेखा, तो यह सर संख्या रेखा, तो संख्या के बीच में शून्य होता है, और इसका दाएं तरफ क्या होता है विद्यार्थी, सर दाएं तरफ प्लस में होता है। यस सर, बहुत बढ़िया। ये क्या होगा विद्यार्थी, प्लस वाला हो गया। अगर प्लस देना चाहते हो तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए, जब इधर जाएंगे, जब बाएं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस, तो -1 -2 -3 -4। जब इधर आएंगे तो -1 सॉरी क्या होगा विद्यार्थी, -1 -2 -3 -4। ऊपर चलेंगे विद्यार्थी क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +1। विद्यार्थी मैं आपको समझा रहा हूँ, बस या चाहे ना विद्यार्थी तो आप इसको इधर से लिख लीजिए कि आपको ज़्यादा सूटेबल दिखेगा विद्यार्थी। यस नो। चलिए, तो यानी कि +1 +2 +3 +4 +5। विद्यार्थी अब यहाँ पे ध्यान समझिए, मैं क्या समझा रहा हूँ विद्यार्थी, मैं आपको ना चतुर्थांश समझा रहा हूँ, है ना। चतुर्थांश देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले बात समझिए, अगर मैं बोलूंगा कि एक कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो बोलेंगे सर 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं विद्यार्थी, 4 चतुर्थांश। देखिए विद्यार्थी, चतुर्थांश को ना विद्यार्थी आप पाद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं विद्यार्थी, पाद बोल सकते हैं, या तो आप इसको चरण भी कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए, इतना पहले समझ में कि नहीं गया। यानी कि चतुर्थांश को हम क्या क्या बोल सकते हैं विद्यार्थी, यानी पाद बोल सकते हैं, और बोलिए क्या बोल सकते हैं विद्यार्थी, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, चरण बोल सकते हैं। बात समझ कि नहीं समझे, यस सर, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए, अब मैं बोलूंगा विद्यार्थी कि कौन चतुर्थांश, माने कि 1 2 3 कौन सा कैसे चतुर्थांश होगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए विद्यार्थी, इसको बोलते हैं ना प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश क्या बोलते हैं इसको विद्यार्थी, प्रथम चतुर्थांश बोलिए, या पाद बोलिए, या इसको चरण बोलिए। बात समझे कि नहीं समझे, तो यस सर। अगर मैं बोलना चाहूंगा विद्यार्थी, जरा बात बताइए कि प्रथम चतुर्थांश में कि क्या आएगा, यानी प्लस माइनस की माइनस प्लस, तो उसको बताने से पहले ना विद्यार्थी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, यानी कर्मिक युग में बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं विद्यार्थी, कर्मिक युग में। विद्यार्थी देखिए यहाँ पर कर्मिक युग में क्या होता है विद्यार्थी, समझिए। सबसे पहले कर्मिक युग में विद्यार्थी है ना, सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर उसके बाद में y का मान लिखते हैं।
यानी हमने क्या बोला विद्यार्थी, कर्मिक युग्म का मतलब, कर्मिक युग्म का मतलब होता है विद्यार्थी, यानी पहले x का मान और उसके बाद में y का मान, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजों का मान होता है, x और y का मान। किसका किसका मान विद्यार्थी, x और y। तो x का मान कहां रहता है विद्यार्थी, तो सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद में y का मान। जब भी इस तरह का दो क्वेश्चन देगा विद्यार्थी, मतलब ब्रैकेट में क्वेश्चन आ जाती है, नंबर देगा दोगे, जैसे मैं बोलूं कि 5 और 6, तो मैं बोलूंगा इसमें जरा बात होती है, यहाँ पे -5 लगा देता हूं। अगर मैं बोलूंगा इसमें x का मान क्या होगा, तो x का मान मेरा -5 हो गया, y का मान मेरा 6 हो जाएगा। बात समझ के नहीं समझ गया सर? कहने का मतलब होगा कर्मिक युग्म में विद्यार्थी पहले x और y रहता है, तो उसी के अनुसार हम लोग हर एक चीज को सजाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया विद्यार्थी, तो जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति का हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थी, तो कर्मिक युग का बड़ा रोल होगा विद्यार्थी, क्योंकि सभी का सभी मैथ मेरा कर्मिक युग पे बना हुआ है, x और y पे बना हुआ है। बात समझ के नहीं समझे? तो यस सर, अब देखिए क्या इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, चलिए धड़ल्ले से इसको मिटाते हैं, है ना। चलिए विद्यार्थी हम लोग प्रगत त्यौहार में प्रगत त्यौहार में हम लोग ना धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग 2 के चैप्टर हम लोग खत्म किया तक आ जाएगा ना विद्यार्थी। खैर देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यानी मेरा प्रथम चतुर्थांश हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि सर जरा बात बताइए, प्रथम चतुर्थांश में मत क्या रहेगा, यानी कौन सा पद दिया रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आप नाम सुनोगे ना, इसमें क्या देगा, तो यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा। तो सर अभी आप बताएं सर, यानी कि सर आप अभी बताए हैं कि यानी कि सबसे पहले x और y रखेंगे, यानी सबसे पहले x रखेंगे उसके बाद में y रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे विद्यार्थी, x का मान देखेंगे। तो x मेरा कहाँ पर है विद्यार्थी, यहाँ पर है, ये वाला मेरा x अक्ष यही है ना विद्यार्थी। तो यह सर x अक्ष, इसको +5 भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बोलना चाहूंगा विद्यार्थी जरा बात बताइए, तो इसमें अगर हम आ रहे हैं, ये घर में आ रहे हैं, तो इस घर में हमको पहले x का मान लेना होगा, तो क्या लेंगे, तो बोलेंगे सर x अक्ष ये वाला है। जब ये x अक्ष है तो जरा बात बताइए, तो इस घर का क्या होगा, ये घर वाला प्लस में है कि माइनस में है, तो सर ये घर वाला प्लस में है, तो यहां पर हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, कोमा करेंगे। अब बोलेंगे सर हमको y का मान देखना है, तो y का मान क्या होगा सर, तो y का मान हमारा ये हो जाएगा। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं, तो y प्लस में है या माइनस में, यानी कि ऋणात्मक में है कि धनात्मक में है, तो बोलेंगे सर ये वाला प्लस में है। यानी कि कहने का मतलब हो गया मूल बिंदु से y अक्ष अगर ऊपर की तरफ जाते हैं विद्यार्थी तो आपको प्लस में मिलता है, अगर नीचे की तरफ आते हैं तो माइनस में। मूल बिंदु से बाएं की तरफ जाते हैं विद्यार्थी तो आपको ऋणात्मक मिलेगा, मूल बिंदु से दाएं की तरफ जाएंगे x अक्ष में तो आपको धनात्मक मिलेगा। ऋणात्मक धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक, यानी कि ऊपर में प्लस, दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, नीचे में माइनस। बात समझ में आ गया? चलिए अब आप समझिए, अब क्या करेंगे, तो हमको x अक्ष लेना है। तो x अक्ष में क्या है विद्यार्थी, तो देखेंगे सर यहाँ पर मेरा प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। अभी मैं बताया हूँ कि कर्मिक युग में विद्यार्थी सबसे पहले हम x का मान लेते हैं, फिर उसके बाद में y का मान लेते हैं। तो हमने x का मान हमने प्लस वाला था तो हमने प्लस रख लिया। अब हमको क्या चाहिए विद्यार्थी, y का मान चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, x और y। तो y में हमको क्या होगा, यहाँ पर चलेंगे ऊपर में, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो y अक्ष, तो यहाँ पे क्या है प्लस में कि माइनस में, सर तो प्लस में, तो हम यहाँ पर विद्यार्थी प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं विद्यार्थी जरा बात बताइए, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा पद होता है विद्यार्थी, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस में या प्लस प्लस या माइनस माइनस होता है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर प्लस है, यानी कि दोनों प्लस प्लस, यानी कि x का मान भी मेरा प्लस और y का मान भी प्लस। तो इसलिए विद्यार्थी क्वेश्चन आता है कि जरा बात बताइए प्लस प्लस किस चतुर्थांश में जाएगा या किस चरण में जाएगा, किस पद में जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे, तो आपको आंख मूंद के बताना नहीं है ना विद्यार्थी। अब आपको है ना विद्यार्थी, है ना, 4 गो उंगली मुंह में घसुड़ के आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ कि कौन सा किस में चल जाएगा। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा विद्यार्थी कि प्रथम चतुर्थांश में मेरा प्लस प्लस जाता है। बात इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो यह सर आप हमको समझ में आ गया। और ना ई वाला घर को देखेंगे कि इस घर में क्या है, बात समझ में समझे ना। देखिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग ना ये पहला का घर हो गया, ये दूसरा का घर हो गया, इसी को बोलते हैं विद्यार्थी ना, यानी हम लोग इसको ना द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे विद्यार्थी, द्वितीय, 1 मिनट, है ना विद्यार्थी, इसको ना द्वितीय चरण बोल लीजिए या चतुर्थांश बोल लीजिए। सर चतुर्थांश लिखिए सर विद्यार्थी, मैं इसको थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको ये वाला तक इसको तक छोट मतलब चलिए समझ में आप समझ सकते हैं ना। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, देखिए बेटा इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलिए, द्वितीय पाद बोलिए, द्वितीय चरण बोलिए, है ना, या सेकंड क्वाड्रेंट बोलिए। दोनों का मतलब विद्यार्थी सभी का मतलब विद्यार्थी एक ही बात है कि सेकंड घर। अब सेकंड घर में क्या आएगा, तो अभी सर आप बोले हैं सर सबसे पहले हमको x का मान रखना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे सर इस घर में x कहां पर है, तो x मेरा यानी x डैश मेरा यहां पर है विद्यार्थी। तो ये माइनस में कि प्लस में, तो बोलेंगे सर ये माइनस में है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर यहां पर कोमा देंगे विद्यार्थी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड गर्ल,
दोनों दोनों, क्योंकि आप लोग मेरे नजर में दोनों समान है विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, ये मेरा माइनस में आ गया। अब देखेंगे सर वाई का मान, तो वाई का मान मेरे कितना है विद्यार्थी, तो अभी हम ऊपर में है तो ऊपर में देखेंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में, तो हम यहाँ पर विद्यार्थी प्लस दे देंगे। तो यानी कि द्वितीय चतुर्थांश क्या इसका पद पहचान कैसे होता है विद्यार्थी, यानी कि माइनस और प्लस का आता है। कैसे पहचान होता है, अगर मैं बोलूंगा द्वितीय चतुर्थांश की पहचान बताइए तो सीधे बोलेंगे माइनस और प्लस, खटले से आंसर आ जाएगा। बोलिए यस नो, तो यस सर, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। अब चलिए विद्यार्थी तृतीय चतुर्थांश, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, इसी को तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं विद्यार्थी कि तृतीय चतुर्थांश में क्या आएगा, यानी कि अब कौन सा मान, किसकी पहचान कैसे करेंगे, हम तृतीय चतुर्थांश की पहचान कैसे करेंगे। तो बोलेंगे सर आप पहले धैर्य बनाइए, सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, फिर उसके बाद में y का मान देखेंगे। तो x कहां पर है सर, तो x मेरा यहीं पर है विद्यार्थी। अरे बोलिए x मेरा यही है ना विद्यार्थी, क्योंकि नीचे में जब हम आए विद्यार्थी, अब नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ ताकेंगे भी नहीं। अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए मेरा x का मेरे x का मान हो गया, ये मेरा y का मान हो गया। तो x का मान मेरा क्या हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस में, तो यस सर माइनस हो गया। फिर यहाँ पर छोटा सा कोमा दे देंगे। अब जरा बात बताइए y का मान क्या है, नीचे के ऊपर, सर नीचे, तो नीचे भी क्या है विद्यार्थी, माइनस में है, तो यानी कि माइनस में ही हो जाएगा। यानी कि तृतीय चतुर्थांश विद्यार्थी, तृतीय चतुर्थांश का पहचान क्या होता है विद्यार्थी, तो सर माइनस माइनस होता है। सर देखिए ना सर, अभी तो आप लिखे हैं माइनस माइनस, यस विद्यार्थी बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। यानी कि तृतीय चतुर्थांश बार अभी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश प्लस, सॉरी माइनस प्लस। अब प्रथम चतुर्थांश सर प्लस प्लस, देखिए प्रथम यानी कि फर्स्ट वाला प्लस प्लस, सेकेंड वाला माइनस प्लस, और थर्ड वाला माइनस माइनस, अब फोर्थ वाला क्या जाएगा सर, अगर आप चतुर्थ देखेंगे ना सर, चतुर्थांश, अगर सर आप देखते हैं चतुर्थांश, तो जरा बात बताइए, एक मिनट सर, बच्चा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बच्चा यस सर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा चतुर्थांश, समझिए विद्यार्थी, तो राइटिंग थोड़ा इसे हड़बड़ी में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग समझिए। यहाँ पर कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया कि चतुर्थांश में क्या आएगा। अगर मैं बोलूँगी इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, चतुर्थांश, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, है ना। तो बोलेंगे सर अभी मैं पहचान करूंगा सर, पहले x का मान रखेंगे फिर y का मान रखेंगे। तो x मेरा क्या चीज में सर, x वाला मेरा प्लस है, तो यहाँ पर सर हम प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में मैं बोलूंगा, जरा बात बता विद्यार्थी, प्लस तो आपने कर दिया यहाँ पर, यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया आपने तो यहाँ पर प्लस कर लिया, x का मान रख लिया, y का मान क्या करेंगे सर, y का मान सर मेरा यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर हम माइनस में दे देंगे। बात समझे, यानी कि तो हो जाएगा चतुर्थांश का जो पहचान होता है विद्यार्थी, प्लस और माइनस होता है, तृतीय का माइनस माइनस होता है, द्वितीय का माइनस प्लस होता है, और प्रथम का प्लस प्लस होता है। अब आपको इतना समझ में आपको आया कि नहीं विद्यार्थी, है ना, आप कमेंट में बताइए। बात समझ ना समझे, अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए विद्यार्थी, आपको समझ में आ जाएगा। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है विद्यार्थी, समझ में ना, बस आपको ना सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना कि चतुर्थांश में है ना विद्यार्थी, कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, प्रथम कौन कौन होता है, तो बोलेंगे सर प्रथम होता है प्लस प्लस, देख लीजिए यहाँ पर प्रथम प्लस प्लस। द्वितीय क्या होता है सर, माइनस प्लस, यानी पहले एक्स रखेंगे विद्यार्थी तो माइनस प्लस। तृतीय में क्या होता है सर, माइनस माइनस होता है। चतुर्थ में क्या होता है सर, प्लस माइनस होता है। बात आपको समझ में कि नहीं, देखिए विद्यार्थी ये खोपड़ी में सेट करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थी यही पर आधारित बनेगा विद्यार्थी, और धड़ल्ले से एक्सरसाइज आप बनाएंगे। बात समझ ना समझे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग ना अगले का बनाते हैं विद्यार्थी। चलिए विद्यार्थी आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, बात समझ नहीं समझे ना। चलिए तो अब हम लोग ना विद्यार्थी इसमें ना कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसी आधार पे, मतलब जो मैं बताया हूं ना विद्यार्थी, इसी पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। बात समझे समझे, तो आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिए, मैंने कॉपी खोलिए, कलम का झकना निकालिए, फिर उसके बाद में बनाने चालू कीजिए। मैं क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं, आप लोग चालू कीजिए बनाना। यानी अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, यानी कि जिस तरह से मैं बोलूँ विद्यार्थी, यानी क्वेश्चन दे दूँ, बिंदु 5 - 4 में कोटि का मान होगा, कोटि का मान होगा। अब जरा बात बताइए विद्यार्थी, अब इसमें कोटि कौन होगा, तो बोलेंगे सर इसमें कोटि कौन होगा। हाँ तो विद्यार्थी, तो आप बातें इसमें कोटि का मान क्या हो सकता है विद्यार्थी, है ना। तो चलिए अगर आप देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पे कोटि का मान, तो अभी मैं आपको बताया हूं, यानी कि धैर्य बनाइए, यानी मैं अभी बताया हूं कि सर x और y,
है ना विद्यार्थी, एक्स और वाई रखेंगे तो एक्स वाई में विद्यार्थी मेरा क्या दिया हुआ है विद्यार्थी 4 5 और -4 दिया नहीं दिया है, यस सर दिया हुआ है। अब मैं आपको बताया विद्यार्थी तो कोटि किसको कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर अभी आप बताया कोटि सर वाई एक्सिस को कहते हैं, यानी वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब भुज किसे कहते हैं विद्यार्थी, यानी अगर बोलेंगे हम भुज किसे कहते हैं विद्यार्थी, यानी भुज हमको क्या होता है वाई सॉरी एक एक्सिस होता है कि नहीं होता, यानी कि एक्स अक्ष होता है, तो यस सर। तो यहाँ पे बोल रहा है विद्यार्थी क्या चाहिए कोटि निकालने को, तो कोटि मेरा वाई अक्ष हो गया, तो इसमें मेरा वाई का मान ही ना विद्यार्थी कोटि का लाएगा ना। तो अब जरा बात बता तो इसमें कोटि कौन होगा बच्चा मेरा, तो कोटि सर -4 हो गया कोटि। बात इतना समझ में आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। उसी तरह से सर विद्यार्थी दूसरा क्वेश्चन बनाइए, यानी कि बिंदु 10 -5 में भुज क्या होगा, यानी भुज का मान क्या होगा, भुज का मान होगा क्या होगा विद्यार्थी, आप जरा बात बताइए। तो बोलेंगे सर इसमें भुज कौन सा होगा, तो अभी मैं बताइए विद्यार्थी कोटि भुज, तो कोटि और भुज अगर आप अच्छी तरह से जान रहे होगे विद्यार्थी तो आप इसको आसानी से हल करके ले जा सकते हैं विद्यार्थी। समझिए भुज क्या होगा, अभी मैं बताऊं विद्यार्थी भुज यानी वाई माने एक्स अक्ष हो गया, अब कोटि मेरा वाई अक्ष हो गया। बात समझ में समझ विद्यार्थी। तो अब जरा बात बताइए, तो यहां पर हमारा भुज क्या होगा विद्यार्थी एक्स अक्ष। तो अगर मैं बोलूंगा कि 10 -5 में विद्यार्थी, तो एक्स का मान मेरा 10 हो गया, वाई का मान मेरा -5 हो गया, है ना, एक्स बराबर 10 है ना, और वाई माइनस मेरा -5, तो एक्स अक्ष, तो एक्स का मान मेरा कितना होगा विद्यार्थी, माने कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा विद्यार्थी। तो अगर बोलेंगे सर मेरा एक्स का मान हो जाएगा, यानी भुज का मान हो जाएगा सर 10, यानी देखिए फर्स्ट वाला मेरा भुज कहलाता है विद्यार्थी, फर्स्ट वाला मेरा भुज और सेकंड वाला मेरा कोटि कहलाता है। ये सब भी आप ध्यान में रख सकते हैं, बात समझ, यानी फर्स्ट वाला भुज सेकंड वाला कोटि। बात समझ में आ गया, तो यस सर, तो इसको मिटा दे, तो यस सर मिटा दीजिए। आप लोग का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है विद्यार्थी, आप कमेंट में बताते रहिएगा, समझ में कि नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे समझिए। यहाँ पे अगर आप अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, अगर मैं ऐसा बोलना चाहता बोल सकते हैं ना कि 5 और देखिए विद्यार्थी ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, है ना। अगर मैं बोलूं कि बिंदु 7 -6 किस चतुर्थांश में होगा, 21 चतुर्थांश में होगा विद्यार्थी। तो बोलेंगे सर कौन सा चतुर्थांश में होगा, सर मैं आपको अभी बताया हूं और अभी हम आपसे नोट करवाए हैं विद्यार्थी, है ना, अभी समझाया कि चतुर्थांश का क्या होता है विद्यार्थी, 4 होता है, प्लस प्लस यानी प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, है ना, प्लस माइनस तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश। अब जरा बात बता विद्यार्थी इसमें क्या है ना विद्यार्थी, तो इसको है ना विद्यार्थी सबसे पहले आप ध्यान में देखेंगे सर इसमें क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर इसमें जरा बात बताइए। जब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले आप x का मान रखिए, तो सॉरी x का मान नहीं, इसमें नहीं, सॉरी इसमें x का नहीं, सबसे पहले सर माइनस प्लस को देखिए। जब भी चतुर्थांश के देखिए विद्यार्थी, जब भी चतुर्थांश की बात करेगा ना विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम प्लस माइनस को देखेंगे, बाकी कोई संख्या को नहीं देखने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो जरा बात बता विद्यार्थी ये 7 प्लस में कि माइनस में, तो सर प्लस में है, बहुत बढ़िया। सर 6 क्या चीज में, सर माइनस में, तो माइनस में। अब मेरा सवाल ये है मेरे राजा लोग, जरा बात बताओ अब ये किस चतुर्थांश में जाएगा, प्लस माइनस किस चतुर्थांश की पहचान है विद्यार्थी। तब बोलेंगे सर अभी ना बताते हैं लेकिन करके, ये मेरा प्लस वाला था, ये मेरा माइनस वाला था, और ये मेरा माइनस वाला था, और ये मेरा सर प्लस वाला था। तो अब जब बताया तो सर ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो ये मेरा प्लस वाला पहले करेंगे, है ना, यहाँ पे कॉमा करेंगे, फिर यहाँ पे ये मेरा माइनस वाला तो यहाँ पे माइनस करेंगे। सर ये चौथा बताते हैं ना सर, सेम टू सेम यही है ना, तो लिखेंगे विद्यार्थी कि ये वाला है विद्यार्थी चतुर्थ चतुर्थांश है, किसमें चल जाएगा विद्यार्थी, यानी चतुर्थ में। आप विद्यार्थी ना 4 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फोर्थ चतुर्थांश कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, चतुर्थांश, 1 मिनट, बात समझे कि नहीं विद्यार्थी, तो यस सर समझ में ना आ रहा है, अच्छी बात है विद्यार्थी, मेहनत कीजिए, आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग से ना बने। बात समझ के नहीं समझे विद्यार्थी, यस सर। 1 मिनट विद्यार्थी, इसका आंसर लिखे कि नहीं लिखे, यानी कि बिंदु 5 और इतना मेरा कोटि कौन होगा, तो कोटि कौन होगा विद्यार्थी, फर्स्ट वाला भुज सेकंड वाला कोटि, तो यानी कि -4 होगा कोटि। इसमें भुज होगा तो फर्स्ट वाला भुज हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा विद्यार्थी, यस नो। चलिए अब हम अगले का क्वेश्चन दे विद्यार्थी, जैसे कि मैं बोल दूं कि बिंदु, अब आप लोग बताइए विद्यार्थी बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो बोलेंगे सर मैं ये डैश डैश, ये इसका मतलब होगा ना विद्यार्थी सेम टू सेम यही मेरा नीचे उतरा हुआ है ना। तो अगर मैं बोलूं कि बिंदु 4 और बिंदु 3 सॉरी -4 और -3 किस चतुर्थांश में जाएगा, तो बोलेंगे सर एक बात बताइए, ये प्लस में, माइनस में कि प्लस में, तो सर माइनस में। मैं अभी आपको बताया कि विद्यार्थी कोई भी चतुर्थांश का जब हम डिस्कस करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे विद्यार्थी, प्लस और माइनस को देखेंगे, बाकी कोई चीज को देखेंगे नहीं देखेंगे। तो जरा बात बता विद्यार्थी ये क्या, पहले का क्या है सर माइनस में, सेकंड वाला भी क्या है सर माइनस में, यानी एक्स भी मेरा माइनस
और y भी मेरा माइनस, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश, तो बोलेंगे सर तृतीय चतुर्थांश। तो लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर ना थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा। किसमें कौन सा चतुर्थांश विद्यार्थी, सर थर्ड चतुर्थांश, यानी कि ना तीसरा का चतुर्थांश में चल जाएगा। बात समझ नहीं समझे, तो यस सर। चलिए अगले का क्वेश्चन लिखिए। अगले का क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं बिंदु है ना, बिंदु और मैं बोल दूं विद्यार्थी बिंदु -4 और 10 है ना, -4 और 10 किस चतुर्थांश में जाएगा विद्यार्थी। अब जरा बात बताइए, बोलेंगे सर -4 और +10 है ना, तो कहने का मतलब है सर पहले हम अति को देखेंगे विद्यार्थी है ना, किसको देखेंगे सर, प्लस और माइनस। तो पहले का वाला मेरा माइनस है, सेकंड वाला मेरा प्लस है, क्योंकि देखो 10 से पहले कुछ नहीं है तो क्या होता है विद्यार्थी, प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस हाइड होता है, तो क्या होगा माइनस और प्लस होगा विद्यार्थी। तो यस सर। अब मैं बोलूंगा सर जरा बात होता है माइनस प्लस किस में जाता है सर, माइनस और प्लस, माइनस प्लस और सेकेंड चतुर्थांश, माइनस और प्लस, तो किस में चल जाएगा विद्यार्थी, सेकेंड चतुर्थांश। क्या बोलिए आपको इतना समझ में विद्यार्थी आ रहा है कि नहीं। अगर कोई बोलेगा विद्यार्थी कि चतुर्थांश क्या बता सकते हो, तो क्या आप आंख बंद करके बताएंगे, नहीं बताएंगे, तो नहीं सर आंख बंद करके कैसे बता देंगे सर, आंख खोल के देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से, तब तो बताएंगे ना। अरे विद्यार्थी आंख खोल के भी बता सकते हो, बार मौखिक सवाल होता है ना। चलिए विद्यार्थी बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब आगे समझिए, अगर मैं अगला क्वेश्चन बोल दूं, इसका हो गया ना विद्यार्थी। चलिए यस सर। अब आगे देखते हैं, अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी बिंदु है ना, अगर मैं बोल दूं विद्यार्थी बिंदु 6, 5 किस चतुर्थांश में जाएगा विद्यार्थी, किस चतुर्थांश में जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 6, 5 है ना, 6, 5 वाला ना विद्यार्थी है ना, 6, 5 का मतलब होता है ना विद्यार्थी ना थोड़ा जो भी कुछ हो, देखो इधर, यानी 6, 5 का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, यानी क्या देखो सबसे पहले देखेंगे ये विद्यार्थी कि प्लस में है कि माइनस में, तब बोलेंगे सर 6 मेरा प्लस में जा रहा है, 5 मेरा प्लस में है, तो यस सर प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस किस में, तो सर आप फर्स्ट तो बताए थे सर प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ पे करेंगे विद्यार्थी है ना प्रथम, यानी प्रथम को क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, केवल एक आप आई लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। बोलिए विद्यार्थी आपको इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, तो सर हमको तो समझ में आ गया सर, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। देखिए विद्यार्थी कभी कभी क्वेश्चन इसे पूछेगा या घुमा फिरा के पूछेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा ना विद्यार्थी आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, वो चारों चीज जो हमको बताए थे ना विद्यार्थी ना, जैसे हम एक्स अक्ष का मान बताते, सॉरी एक्स अक्ष का 4 मान बताए थे, एक्स अक्ष माने वाई एक्सिस, इसको बोले थे ना एक्स अक्ष बोलिए, या आप एक्स एक्सिस बोलिए, या क्षैतिज रेखा बोलिए, या या भुज बोलिए, ये 4 हमने आपको बताया था। चारों का चारों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरह से पूछ देगा। अब देखिए ना विद्यार्थी आपको इसी में से पूछ देगा कि बिंदु 10 और 5 में ना विद्यार्थी क्षैतिज रेखा का मान होगा, तो क्षैतिज रेखा में कौन हो सकता है विद्यार्थी, माने यही होगा ना विद्यार्थी, 10 हो जाएगा, तो यस सर 10, क्यों, क्योंकि मेरा विद्यार्थी एक्स वाला पहले होता है तो मेरा ये वाला हो जाएगा। बात समझे ना। वाई अक्ष वाला भी आपको मान याद रखना पड़ेगा, 4 उसका भी लिखवाते, यानी कौन कौन, तो वाई एक्सिस, वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा और कोटि से याद रखिए कोठी, तो कोठी क्या होता है विद्यार्थी, खड़े रहता है ना, तो कोठी खड़ा है, और तो उसी से याद रखिए ना कोटि, क्योंकि देखिए विद्यार्थी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, कोटि कहते हैं, नहीं कहते, यस सर कोटि कहते हैं है ना विद्यार्थी, और इसको ना क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, भुज। तो कोटि से याद रखिए जो खड़ा है उसको कोटि, कोटि से कोठी, तो कोठी क्या होता है, जब हम रखते हैं तो एकदम खड़ा होता है, तो उसी तरह से कोटि से एकदम खड़ा कीजिएगा, तो भुज वाला तो याद ऐसे हो जाएगा, ऊपर वाला कोटि तो नीचे वाला असुतर का भुज हो जाएगा। बात समझ समझे है ना, बोलिए यस नो, तो यस सर। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए विद्यार्थी, अब क्वेश्चन तो आप लोग बनाए होंगे है ना, आपको क्वेश्चन कितना सही हुआ है तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं, यस नो विद्यार्थी। चलिए तो अगर आप नोट नहीं किया, अगर कोई नहीं नोट किया है, ऐसे नॉर्मल है ना मौखिक बता रहा था, मन में ही सोच के बता रहा था कि इतना होगा, तो आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे विद्यार्थी है ना, तो आप जब आप रिवीजन मतलब करेंगे तो आप इसको एक बार देख लेंगे, समझ में ना, यानी जो कॉपी में जो नोट करेंगे ना इसको ना, तो आप देख लेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए विद्यार्थी आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं विद्यार्थी कुछ इंपॉर्टेंट है ना, माने कि कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है ना सब टॉपिक है, तो उसको हम ना धीरे धीरे क्लियर करते करते क्या करते हैं विद्यार्थी, चलते रहते हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी ना कि निर्देशांक देखेंगे है ना विद्यार्थी, तो सबसे पहले देखेंगे विद्यार्थी मूल बिंदु का निर्देशांक, जिसे मैंने आपको बोला था विद्यार्थी शुरू में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कैसे निर्धारित होता है विद्यार्थी, हम लोग बाद में देखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो अब उसका टाइम आ गया विद्यार्थी कि अब हम लोग ना उसको देखें। बात समझ के नहीं समझे, तो यस सर अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बात समझ ना, चैनल को पहुंचाइए एकदम हाई लेवल पे ले जाइए, बात समझिए ना, सब आप ही लोग के हाथ में है ना विद्यार्थी। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थी मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए विद्यार्थी अब यहां पे समझते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी जरा बात बताइए
ये हमने बता दिया, कार्तीय तल में बना दिया। तो यस सर, ये वाला क्या कहलाता है सर? सर एक्स अक्ष कहलाता है। क्या पूरा का पूरा नाम लिखना जरूरी है चारों का चारों? तो नहीं विद्यार्थी, कोई एक लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर? तो बस यहाँ पे एक्स डैश लगा दीजिए, यहाँ पे क्या तो वाई डैश लगा दीजिए, और यहाँ पर आप वाई अक्ष लिख लीजिए। तो यस सर, अब क्या करेंगे विद्यार्थी? तो अभी हमने बताया विद्यार्थी कि जरा बात बताइए, मेरा प्रथम जाता है द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर समझिए, मैं बोलूंगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। देखिए विद्यार्थी, जब भी मूल बिंदु का निर्देशांक बोले ना विद्यार्थी, तो ये वाला हमारा जीरो होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बोला हूँ विद्यार्थी, यानी जब दो रेखाएं जब एक दूसरे को जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है विद्यार्थी, तो वहाँ उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी? उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो जरा बात बताइए विद्यार्थी, यहाँ पर मेरा क्या है? 1 2 3, यानी कि मेरा एक्स अक्ष मेरा इधर वाला मेरा प्लस में आता है और इधर वाला मेरा माइनस में आता है। तो यस सर, ये वाला मेरा माइनस में आता है। यस सर, ये वाला सर मेरा प्लस में जाता है। यस सर, सॉरी एक होगा ना विद्यार्थी, यहाँ पर +1 +2 +3। अब समझिए विद्यार्थी, यहाँ पे ये 3 है विद्यार्थी। अब बात समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं बोलूं विद्यार्थी, जरा बात बताइए, यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक, जब भी मूल बिंदु का निर्देशांक बोलेगा, निर्देशांक जब भी बोलेगा विद्यार्थी, तो एक्स और वाई ध्यान में रखेंगे। यानी फर्स्ट वाला मान एक्स होगा, है ना, सेकंड वाला मान वाई होगा। जब भी निर्देशांक बोलेगा विद्यार्थी, यानी क्या बोला मैं? जब भी निर्देशांक बोलेगा ना विद्यार्थी, निर्देशांक, है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे एक्स और वाई। बात समझ ना समझे? तो अब यहाँ पर आपको एक्स का मान रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वाई का मान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूंगा मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु कहाँ है विद्यार्थी? तो मेरा मूल बिंदु यहीं पर होगा, यानी 0। अब इसमें एक्स का मान क्या होगा? तो बोलेंगे सर एक्स का मान भी तो सर 0 यहाँ पर है, और वाई का मान भी मेरा 0 है। कहने का मतलब होगा विद्यार्थी, जहां पे दो बिंदु करती है ना विद्यार्थी, तो वहां पे ना एक्स और वाई का मान विद्यार्थी ना 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये मेरा जो मूल बिंदु है विद्यार्थी, तो यहाँ पे ना एक्स और वाई का मान 0 0 यानी 0 0 है। तो इसलिए तो एक्स माने कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी? अगर मैं कहूं विद्यार्थी आपसे, मूल बिंदु का निर्देशांक मेरा क्या हो जाएगा विद्यार्थी? 0 और 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 और y बराबर भी हमारा 0 हो जाएगा। बात आप इतना समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, क्यों? क्योंकि x का मान भी मेरा 0 यहाँ पर होता है और y का मान भी हमारा 0 होता है, इसलिए विद्यार्थी क्या होता है? मेरा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन आता है विद्यार्थी, एग्जाम में आएगा, आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 0 1 -5 0, इस तरह कुछ ऐसे घुमा के पूछेगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना कि साहब बहुत भारी लग रहा है सर। कुछ भारी नहीं है विद्यार्थी, सब आपका दिमाग का गेम है। बात समझ, दिमाग का खेल है। जो दिमाग जिस दिशा में घुमाएंगे उस दिशा में घूम जाएगा। बात समझे ना? अब कहानी करो, उस दिन सुना था ना कहानी, यानी थी वाला चाकू वाला, बात ना, जो चाकू को जितने ज्यादा चलाएंगे उतना ही तेज होगा, जो चाकू को रख देंगे वो क्या होगा? उसका धार नहीं बन पाएगा। बात समझे ना? यानी ना भूत बन जाएगा, भूत इन से ना तेज नहीं बनेगा वो, है ना। तो उसी तरह जब दिमाग को ज्यादा चलाएंगे तो क्या होगा विद्यार्थी? तेज बन जाएगा। तो बोलिए इतना आपको समझ में कि नहीं आया कि नहीं आया? यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा विद्यार्थी? सर 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है विद्यार्थी? 0 0। चलिए इसको मिटा दें विद्यार्थी। विद्यार्थी कभी कभी क्या है ना, कभी कभी कुछ और क्वेश्चन पूछेगा। देखिए विद्यार्थी, मैं आपको वो सब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बात समझिए ना समझे? यानी कि निर्देशांक ज्यामिति क्या ना विद्यार्थी, टोटल का टोटल मैं है ना आपका ना क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। समझ में कि नहीं विद्यार्थी? ना टोटल का टोटल टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे ना आपको आने वाले समय में भी दिक्कत ना, अभी तो दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन आने वाला समय में भी आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात समझे विद्यार्थी? चलिए, तो यहां पर अगर क्वेश्चन बोलेगा विद्यार्थी, अगर मान लीजिए किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये टॉपिक है विद्यार्थी, यानी क्वेश्चन है ये। यानी किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, कोई भी बिंदु हो सकता है, एक्स अक्ष से दूरी, जैसे यहां पर समझे विद्यार्थी, ये मेरा क्या विद्यार्थी? अब बोलेंगे सर अभी बताएं सर। यस सर, अभी आप बताएं इसको क्या बोलते हैं विद्यार्थी? इसको एक्स अक्ष बोलते हैं विद्यार्थी। तो यस सर, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? एक्स डैश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो यस सर, बच्चा है ना, मेरा बच्चा तेज हो रहा है। इसको सर वाई डैश लिखते हैं। यस सर, ऊपर डैश लगाते हैं। यानी अब बोलिए कर रहे, ये देखिए विद्यार्थी, ये टॉपिक को समझिए, ये चीज को समझिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन का जैसा डिमांड तो वैसा हमको क्या करना पड़ेगा सर? वैसा हमको आंसर का सप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थी? आंसर मेरा गलत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मेरा गलत बन जाएगा। तो इसलिए विद्यार्थी हमको ना सोच समझ के बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन कहेगा उसी के डिमांड के अनुसार हमको सप्लाई भी करना होगा आंसर का, मैंने मेथड का सही का, विधि सही, मैंने सही विधि का।
यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बिंदु, यानी यहाँ पे कोई भी बिंदु, ऊपर या नीचे में कोई भी बिंदु, लेकिन फिर यहाँ पे बोल रहा है किसी बिंदु का एक्स अक्ष, मतलब एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष कौन है विद्यार्थी, तो यहां से लेकर विद्यार्थी यहां तक के तो हमारा एक्स ही अक्ष है ना विद्यार्थी। तो यस सर, यहां से लेकर यहां तक के हमारा एक्स अक्ष है। यस सर, तो वही कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो एक्स अक्ष से दूरी विद्यार्थी जब भी बात करता है ना विद्यार्थी, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। बोलिए यस या नो। तो यस देखिए विद्यार्थी, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं विद्यार्थी, अगर कोई भी बिंदु का, समझिए बात है, आप समझिए, कोई भी बिंदु, यानी कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा क्या कहलाएगा, तो सीधे बोलेंगे विद्यार्थी, क्या बोलेंगे, तो आपको दिमाग में कुछ चल रहा होगा विद्यार्थी कि बोले तो बोले क्या, बात समझे कि नहीं समझे। बोले विद्यार्थी क्या बोलेंगे आप यहां से, तो बोलेंगे सर किसी भी बिंदु का ना वाई अक्ष से जो दूरी होता है, क्या विद्यार्थी, किसी भी बिंदु का वाई अक्ष से जो दूरी होता है, सॉरी एक्स अक्ष से दूरी होता है, वाई निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थी, वाई निर्देशांक कहलाता है। तो बोलेंगे सर थोड़ा इसको तक वेरीफाई कीजिए, क्लैरिटी नहीं आया सर, क्लियर नहीं हुआ सर, हमको समझा रहा हूं बच्चा, समझा रहा हूं, समझो। यहां पर अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी यहां से तो हम उठ के चले गए, अगर मान लो कि मेरा बिंदु कोई यहां पे आ गया, बात समझ समझे, यहां पे हमारा कोई बिंदु आ गया विद्यार्थी, तो अब जरा बात बताओ इसका मूल बिंदु क्या होगा। अगर जरा बात इतना समझो विद्यार्थी कि मैंने एक्स अक्ष से दूरी, जैसे कि मान लो कि मेरा एक्स अक्ष हो गया, इससे दूरी में हम ऊपर गए हैं, जैसे हम यहां पर विद्यार्थी हम ऊपर आए हैं, तो यहां पे जरा बात बताओ, तो यहां से अगर दूरी को अगर हम ऊपर की तरफ विद्यार्थी हम ले गए हैं, तो जरा बात बताओ किसका निर्देशांक हमारा निरूपित कर रहा है। तब बोलेंगे सर यहां पे निरूपित कर रहा है विद्यार्थी, यानी एक्स वाई अक्ष का कर रहा है, यानी कि वाई निर्देशांक के रूप में कर रहा है, यानी मेरा एक्स का मान विद्यार्थी 0 हो जाएगा और वाई का मान मेरा कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। तो वाई का मान मेरा कुछ देगा, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो इसलिए विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा, यानी किसी बिंदु का ना एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है विद्यार्थी, तो वाई निर्देशांक कहलाता है, हमारा वाई के रूप में ऊपर चला जाता है। बात समझ समझे, तो यह सब समझ गए। अगर इसी टाइप से अगर क्वेश्चन है विद्यार्थी, यानी अगर क्वेश्चन डाल दे इसी तरह से, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी, क्या डाल दी जाती, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे, तब बोलेंगे सर जिस तरह से आपने यहां पे बताया है कि किसी भी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, y निर्देशांक कहला गया, तो उसी टाइप से विद्यार्थी अगर आप देखेंगे, एक मिनट, अगर आप देखेंगे उसी टाइप से, यानी किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा विद्यार्थी, जैसे मान लो कि मेरा ये y वाला है, तो यह सर हमारा y वाला है, यानी कि मेरा y अक्ष, यह सर आपका y अक्ष, ये आपका ना आपका x अक्ष हो गया, तो यह सर x अक्ष, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y डैश। अब यहाँ पर समझिए किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष हमारा ये हो गया। अगर मान लो कि इधर से हम इधर चल रहे हैं विद्यार्थी, तो किसके निर्देशांक की तरफ हम इंगित कर रहे हैं विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर x अक्ष की तरफ कर रहे हैं, तो यह सर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा विद्यार्थी, यानी x अक्ष का निर्देशांक कहला जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक। बात समझे कि नहीं समझे, या x निर्देशांक भी कहला, ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ना, x निर्देशांक। बात आप इतना समझे कि नहीं समझे, तो यह सर हम समझ गए, सब समझ गए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थी, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, है ना, यहाँ पर देखिए किसी बिंदु का x अक्ष से, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी क्या होता है विद्यार्थी, y निर्देशांक होता है। क्या होता है विद्यार्थी, बोलिए फटाफट, y निर्देशांक होता है, यानी कि किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी, या जो x अक्ष होता है विद्यार्थी, है ना, तो देखिए ये मेरा x अक्ष हो गया, इससे जो दूरी होता है विद्यार्थी क्या कहलाता है हमारा, यानी कि y निर्देशांक कहलाता है। बात इतना समझे कि नहीं समझे, तो यह सर समझ में आ गया। तो बात समझिए यहाँ पर, तो कहने का मतलब क्वेश्चन यहाँ पर डाल देगा कि बिंदु, तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हुए ना, आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो बिंदु समय वालू 5 और 7 का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बोलिए। अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी बिंदु 5 और 7 का x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अभी आप बताएं सर y निर्देशांक, तो यानी कि मेरा x बराबर क्या विद्यार्थी 5 है, y बराबर क्या विद्यार्थी इसमें 7 है, तो y निर्देशांक, तो इसमें y का मान क्या विद्यार्थी सर 7 है, तो डाटा में यहाँ पर क्या कर देंगे विद्यार्थी 7 कर देंगे। बात इतना समझ में कि ना गया विद्यार्थी, यस सर। जब विद्यार्थी जब भी बोलेगा किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी, तो y निर्देशांक आपको ज्ञात करना है विद्यार्थी, तो उसको y निर्देशांक वो बताना। तो यहाँ पे दे क्वेश्चन देगा बिंदु 5 7 का x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा विद्यार्थी, है ना, तो बोलेंगे सर 7 हो जाएगा, जो y का मान होगा विद्यार्थी वही आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यानी x अक्ष से दूरी हो जाएगा। बात इतना समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्यार्थी
किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। देखिए विद्यार्थी, जब भी दूरी की बात करेगा तो एक बात आप ध्यान से समझिए, जब भी दूरी की बात करेगा विद्यार्थी तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है। ये बात आप बहुत कान खोल के सुन लीजिए, दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो बोलेंगे सर कार्तीय तल में जब बताएंगे सर, जाहिर सी बात है सर 4 तो चतुर्थांश है ना, 2 में माइनस आता है, 2 में प्लस आता है सर। तो अगर दूरी पूछ रहा है सर तो जाहिर सी माइनस वाला में भी आएगा। तो बिल्कुल सही बात है विद्यार्थी, माइनस में आएगा, लेकिन आपको उसको माइनस में नहीं लिखना है। किस में लिखना है? प्लस में लिखना है। क्यों प्लस में लिखना है? क्योंकि सर दूरी का मान हमेशा प्लस में आता है, न कि माइनस में आता है। ये बात कान खोल के सुन लेंगे, बात समझ के नहीं समझे? यस सर। चलिए विद्यार्थी, तो अब हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, जैसे कि मैं बोलूंगा किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा विद्यार्थी, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे था किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी y निर्देशांक था, तो उसी तरह से किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा विद्यार्थी, x निर्देशांक कहलाएगा। एक मिनट विद्यार्थी, x निर्देशांक, यस नो? तो यस सर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे बिंदु है ना विद्यार्थी, बिंदु -10 5 का है ना y अक्ष से दूरी, क्या दूरी माइनस में होता है क्या विद्यार्थी? तो सर दूरी माइनस में कभी भी होता ही नहीं है ना। जरा बात बताइए ना विद्यार्थी ना, मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कभी मैंने कोई भी रास्ता पे मैं चला ही नहीं, मैं एकदम जिस स्थान पे मैं हूँ उसी स्थान पे हूँ। तो क्या मैं दूरी तय किया हूँ? क्या नहीं किया हूँ। तो क्या कहला मेरा दूरी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं आप चलें सर -5 किलोमीटर, अरे भैया -5 किलोमीटर कैसे हो जाएगा यार, जरा सोचो ना। चलेंगे तो या तो प्लस में ही जाएंगे, माइनस में तो कभी तो जाने वाले हैं नहीं। अरे बोलिए, यानी कहने का मतलब होगा दूरी का मान हमेशा क्या होता है विद्यार्थी, प्लस में जाता है, माइनस में नहीं जाता। बात समझिए है ना? अरे बोलिए यस सर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी है ना, किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी बता, y x निर्देशांक हो गया, तो उसी तरह से बिंदु -10 5 का y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा विद्यार्थी। देखिए तो अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले सर x और y के रूप में हम तोड़ते हैं। तो यस सर, x का मान क्या होगा सर -10, y का मान सर 5 है। तो यहाँ पर x अक्ष का मैंने y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर आपका -10 है, क्या -10 है, क्या हम -10 लिखेंगे क्या यहाँ पर? तो सर -10 आप ना लिख के सर यहाँ पे +10 लिखना पड़ेगा। मेरा -10 है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे -10 है, लेकिन इसको -10 ना लिख के क्या लिखते हैं विद्यार्थी, +10 में लिखेंगे। क्यों +10 में लिखेंगे? तो सर हम दूरी का मान हमेशा दूरी का मान हम सर प्लस में लिखते हैं ना कि माइनस में लिखते हैं। बात समझे? जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा अगर माइनस में देगा तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, मेरा सही बनेगा। बात समझ ना समझे है ना विद्यार्थी? अगर आप लिखना चाहते हैं कारण में लिख सकते हैं विद्यार्थी, कारण ऐसे कारण देकर लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि दूरी का मान ऐसे लिखिए, दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक मतलब माइनस में, ऋणात्मक नहीं होता है। बात इतना समझ के नहीं समझ जाती तो यस सर समझ, यानी कि दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। बात समझे ना? तो अब आप लोग विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना देखिए विद्यार्थी, दूरी का मान इसमें भी दूरी अगर माइनस वाला आएगा तो यहाँ पे प्लस देंगे। बात समझे ना? अगर मैं एक मिनट रुकिए बच्चा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर मैं बिंदु मान लूँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे बिंदु, जिससे मान लीजिए यहाँ पे मैं 7 कर दूँ है ना, तो ये मेरा माइनस में चल जाएगा। तो क्या माइनस में देना हमको जरूरी है क्या? माइनस में देना है क्या हमको? नहीं सर, हमको किस में देना है? प्लस में देना है, यानी कि मेरा प्लस 7 में ही जाएगा। बात समझ गए? समझे? तो यस सर। चलिए तो आप लोग अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना कार्तीय तल में ना विद्यार्थी कोई भी बिंदु को अब हम कैसे दर्शाते हैं, मेन टॉपिक पे अब हम लोग ना आते हैं विद्यार्थी, समझिए समझे? तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए। तो चलिए विद्यार्थी अब हम लोग ना विद्यार्थी ना कुछ क्वेश्चन को और बनाते हैं, यानी इस पर मैं लिखता हूं निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाएं। देखो विद्यार्थी यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं कि निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाएं, दर्शाएं, या आलेख खींचे के रूप में ऐसा कुछ भी बोल सकता है। तो कार्तीय तल पर जब इस बिंदु को दर्शाना होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पर है ना विद्यार्थी ए मान लेते हैं ना, बिंदु ए क्या मान लेते हैं विद्यार्थी, मान के -3 और 4 मान ले। ये सुनो बिंदु बी में क्या मान ले विद्यार्थी, हम बिंदु बी पे हम मान लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए विद्यार्थी, बिंदु बी पे हमारा क्या ना कि 4 - 5 मान लेते हैं।
फिर उसके बाद में क्या मानते हैं बिंदु सी पे, है ना, 4 3 मानते हैं, 4 3 मान लीजिए, कुछ भी थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं। बिंदु डी पे क्या रख सकते हैं विद्यार्थी, है ना, -5 -6 रख लेते हैं हम यहाँ पर, और क्या सकते हैं विद्यार्थी। हाँ तो चलिए अब हम लोग विद्यार्थी इसको हम लोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं विद्यार्थी। चलिए तो अब हमको दर्शाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले कार्तीय तल खींचना पड़ेगा। चलिए यस सर, कार्तीय तल खींचिए। यस सर, ये मेरा कार्तीय तल हो गया। यहाँ पे हम क्या रखेंगे विद्यार्थी, एक्स डैश, यहाँ पर एक्स अक्ष लिखेंगे। यस सर, ये मेरा क्या हो गया, वाई अक्ष, और ये हमारा क्या होगा विद्यार्थी, वाई डैश। यस नो, यस सर, यहाँ पर मेरा 0 हो जाएगा। तो यस देखिए विद्यार्थी, इस तरह से हम लोग कार्तीय तल बनाते हैं ना, तो आप लोग ध्यान से समझिए। इधर यहाँ पर मेरा 1 रखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 1 2 3, देखिए विद्यार्थी ये दोनों के बीच की दूरी है ना विद्यार्थी, समान आप रखेंगे, समान का मतलब बराबर रखेंगे, है ना। जब बराबर नहीं रखेंगे ना विद्यार्थी, तो आपका जो आलेख जो खींचा जाएगा ना विद्यार्थी ना, बेहतर तरीके से आप नहीं खींच पाएंगे, है ना, या बिंदु जो दर्शाएंगे ना बेहतर तरीके से नहीं दर्शा पाएंगे, है ना। तो ये दोनों के बीच की दूरी विद्यार्थी समान होनी चाहिए। यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच की दूरी समान, है ना। तो अब 0 से लेकर 1 के बीच का दूरी जो समान करने विद्यार्थी, जो इतना जो दूरी है ना, वो सब पर रहना चाहिए बराबर बराबर। तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे विद्यार्थी, 3। अब देखिए विद्यार्थी, अभी मैं यहाँ पे तो स्केल लेके बैठा हूँ कि नाप के मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं यानी कि एक अंदाज से मैं बना रहा हूँ लगभग करके 4 5 6 7 यहाँ पे चलेंगे। चलिए विद्यार्थी, जो यहाँ पे रखेंगे उधर यहाँ पे भी रखेंगे, उतना ही बराबर करके 1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ पर करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पर करेंगे विद्यार्थी, 1 2 3 4 और 5। चलिए विद्यार्थी, अब हमको दर्शाना है किसको विद्यार्थी, यानी कि अब कार्तीय तल हो गया हमारा, और ये सब बिंदु को हमको इस पे दर्शाना है। बात समझ गए ना, समझे विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले बात है ना विद्यार्थी, बिंदु ए को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम ना मेरा बिंदु क्या होगा विद्यार्थी, -3 और 4 है। तो -3 और 4 देखेंगे, यानी सबसे पहले किसका मान देखेंगे विद्यार्थी, यानी सबसे पहले है ना विद्यार्थी हम एक्स और वाई का मान देखेंगे, यानी सबसे पहले एक्स और उसके बाद में वाई का मान देखेंगे। बात समझ गए ना, समझे। तो इसमें एक्स का मान कहाँ पर है विद्यार्थी, तो एक्स मेरा क्या है, -3 है। तो एक्स मेरा -3 वाला कहाँ पर जाता है विद्यार्थी, तो यहाँ पर आएंगे, एक्स डैश वाला में आएंगे, यानी मेरा -3 यहाँ पर है। फिर उसके बाद वाई के मान कितना है विद्यार्थी, +4 है। तो वाई के मान मेरा +4 ऊपर आएंगे विद्यार्थी, तो यहाँ पर, तो यानी कि मेरा +4 यहाँ पर है, -3 मेरा यहाँ पर है। तो अब क्या करें विद्यार्थी, इसके सामने जाएंगे। अगर स्केल आपके पास विद्यार्थी स्केल हो, तो आप स्केल से बेहतर तरीके से इसका लाइन खींचेंगे। बात समझ क्या चीज से विद्यार्थी, स्केल से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर कुछ टेढ़ा होगा तो आप उसको आप तो हैंडल करेंगे, बुरा मत मानेंगे, आप हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है ना। मैंने कोशिश रहेगी टेढ़ा ना हो, लेकिन टेढ़ा हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा हैंडल करेंगे। यहाँ पर क्या विद्यार्थी, -3 मेरा -3, अवाई का मेरा 4 हो गया। तो इसी के बराबर अगर मैं खींचना चाहूँ विद्यार्थी, तो क्या ये कमान अगर इसे करना चाहे तो इस तरह से, 1 मिनट विद्यार्थी, है ना, थोड़ा टेढ़ा वाला हो सकता है। अब यहाँ पे करेंगे विद्यार्थी, देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, मान लीजिए ये वाला। अब जरा बात बताइए विद्यार्थी, यानी कि मेरा एक्स का मान मेरा क्या था, मेरा -3, तो ये मेरा -3 हो गया ऊपर की, 4 मेरा ये था। तो 4 का बिंदु और 3 का बिंदु, दोनों को बिंदु हम ऐसा करेंगे, इसको ऐसा लाएंगे, देखेंगे कहां पे मिल रहा है। तो इस बिंदु पे हमारा मिल रहा है विद्यार्थी, है ना। तो ये बिंदु को मेरा -3 और 4 का मान लेंगे। बात इतना आप समझे कि नहीं समझे, तो यस सर आगे समझिए, है ना। अब बिंदु बी को मानेंगे, बिंदु बी हमारा कितना विद्यार्थी, देखेंगे सर 4 और -5 है। तो 4 देखेंगे, तो 4 मेरा प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में। तो किसका मान है 4 विद्यार्थी, तो एक्स का। तो x + 4 का है विद्यार्थी, तो मेरा यहाँ पर है, और मेरा -5 है। तो -5 मेरा y का हो जाएगा, तो y मेरा -5 विद्यार्थी मेरा यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, देखिए विद्यार्थी, तो इसको हम क्या करेंगे ना, 4 के पास लेकर आएंगे। 4 का है विद्यार्थी मेरा यहाँ। तो देखिए अब इसको नापेंगे हम यहाँ तक के, मैंने ऐसा नापे कि जो ये दोनों का जो कटान बिंदु दोनों आपस में आके मिल जाए। बात समझे ना विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब हो गया, ये हम ऐसा लेकर आए विद्यार्थी कि ऊपर वाला रेखा है ना, दोनों आपस में यहाँ पर टच कर जाए। जब हम ऐसा लेकर आएंगे विद्यार्थी ना, तो यहाँ देखो ये पूरा आएगा यहाँ तक के। देखिए जो y अक्ष जो जाएगा ना विद्यार्थी, जो सॉरी यहाँ कहने का मेरा मतलब होगा विद्यार्थी, जो हम y का जो मान रखेंगे ना विद्यार्थी, वो x अक्ष के ना विद्यार्थी ना, मैंने x अक्ष के ना समानांतर हम आगे तक ले जाएंगे, जहां तक के मेरा x का मान ना दिया हो। तो y अक्ष को हम कहां तक लेकर आएंगे विद्यार्थी, तो यहाँ कहां विद्यार्थी 4 है, तो हम 4 तक लेकर आएंगे, यहाँ तक है, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक लेकर हमको आना है। तो कैसे होगा, तो हम इसको इस तरह से देखिए, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, एक मिनट थोड़ा कहती पूरा का पूरा हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया, अब मेरा 4 हो गया। तो 4 को हम यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मेरा कटान बिंदु यहाँ पे मेरा बन रहा है विद्यार्थी, है ना विद्यार्थी, दिख रहा है आपको साफ साफ, तो यह सर साफ साफ दिख रहा है। चलिए विद्यार्थी, तो हैंडल करेंगे आप इसे। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 4 - 5 हो जाएगा, 4 -
5 हो गया। बात इतना समझे कि नहीं समझे? तो यस सर बात समझ गए। यानी कि मेरा बिंदु 4 - 5 का था, तो 4 मेरा यहाँ पर हो गया और मेरा -5 यहाँ पर होगा, दोनों को मिला है तो मेरा ये वाला आ गया। बोलिए इतना समझ में आ गया? तो यस सर इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, बिंदु 4 और 3 को मिलाएंगे, देखेंगे सर कौन प्लस में कौन माइनस में। सर दोनों प्लस में है, जाहिर सी बात है जब दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा। तो x का मान कितना है सर 4 है, y का मान कितना है 3 है, तो +4 मेरा यहाँ पर x का मान, अब +3 यहाँ पर है, तब दोनों को लेकर आएंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे विद्यार्थी। एक मिनट विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी ये बार बार थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो आप लोग इसको चीज़ को बुरा नहीं मानेंगे, बात समझे ना, आप स्केल से सही करेंगे विद्यार्थी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है ना। अगर लाइन सीधा खींचनी हो विद्यार्थी तो आप स्केल से तो आप सीधा लाइन खींच ही रहे हैं, बात समझ समझे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि जो x y का जो x का मान मेरा क्या था 4 था, y का मेरा मान 3 था, तो दोनों का निर्देशांक मेरा कितना निकल गया विद्यार्थी, बिंदु सी करके मेरा 4 और 3 निकल गया। बात समझ नहीं समझे? तो यस देखिए विद्यार्थी हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, तो कार्तीय तल में बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है हम उसको दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहले हम x को खोजते हैं, फिर y को खोजते हैं। तो x का मान कहाँ है, y का मान कहाँ है, दोनों को मिलाते हैं, जहाँ पे करता हूँ वहाँ पे बिंदु मान के ना एरो करके लगा चिन्ह लगा देते हैं, मतलब इसे डॉट डॉट करके हम लोग चिन्ह लगा देते हैं। हम लोग आगे समझते हैं। अब क्या रखते हैं विद्यार्थी, अब है ना विद्यार्थी c का मान मेरा हो गया ये वाला, अब d का मान रखते हैं, यानी कि -5 और -6, तो -5 - यानी कि दोनों माइनस माइनस है, तो जाहिर सी बात है सर तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। तो यस सर अब क्या करेंगे, तो मेरा x का मान मेरा -5 है, तो -5 सर विद्यार्थी इसको ना तक 6 मान लेते हैं, नीचे तक के लिए, ठीक है। इसको y डैश कर लेते हैं, यहाँ पे -6 कर लेते हैं, यहाँ पर -6 कर लेते हैं ना विद्यार्थी। चलिए अब यहाँ पे विद्यार्थी देखेंगे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट विद्यार्थी इसको छोटा कर देते हैं कि नहीं, चाहे रहने दीजिए, -6 भी रहने दीजिए इसको। जब वो मेरा -6 हो गया तो अब उसको कैसे करेंगे विद्यार्थी, तो आप ध्यान लगाएंगे विद्यार्थी, यानी x का मान मेरा -5 है और y का मान मेरा -6 है, तो -5 और -6, तो -5 पहले x का मान देखेंगे, तो मेरा यहाँ पर x का मान मेरा -5 है, फिर -6, तो -6 मेरा y का मान हो जाएगा, तो -5 और -6 विद्यार्थी जब दोनों को जब करेंगे विद्यार्थी, तो ये इसको लेकर नीचे आएंगे विद्यार्थी। बोलिए यस नो, तो यस सर यहाँ तक लेकर आएंगे जहाँ तक हमको 6 ना दिख जाए, हाँ तो -6 यहाँ तक आ जाएगा, दोनों को हम आपस में आकर मिला देंगे यहाँ पे। बोलिए समझ में ना, तो ये आपका बन गया विद्यार्थी क्या चीज, -5 और -6 हो गया। ये हो गया विद्यार्थी ना कार्तीय तल पे, है ना, किस तरह से हम कोई भी बिंदु को निर्देशित करते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं विद्यार्थी, तो आपका ये वाला मान हो गया। बात आप इतना समझे कि नहीं समझे, है ना। तो उम्मीद करता आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, समझ गए तब इसको नोट कीजिए, है ना। देखिए विद्यार्थी इतना बड़ा ये नहीं हो सकता, इसको अगर छोटा करना है तो इसको छोटा कर सकते हैं, है ना। आप कॉपी पे जो बना रहे होंगे तो आप ना पतला स्केल से ना सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ना थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे ना ये वाला मान हो जाएगा, यानी कितना -5 और -6 के रूप में हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ना विद्यार्थी ना इसका एक्सरसाइज को बनाते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है विद्यार्थी आपका 3 पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम लोग इसका एक्सरसाइज को बनाते हैं इसको।